ऑपरेशन सिंदूर को आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं और इसे लेकर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका भी बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाइयां हैं वो भी आने वाले समय में होंगी अगर पाकिस्तान या फिर उनके द्वारा समर्थित आतंकवादी कुछ हरकत करते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 1 महीने पूरे हो चुके हैं, कैसे देखते हैं 1 महीने के पूरे टेन्योर को? देखिए, ये 1 महीना इस बात को दर्शाता है कि भारत की सेना ने पूरी बहादुरी के साथ पाकिस्तान का मुकाबला किया और उनके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। पीओके पे भारतीय सेना जब कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, ऐसे वक्त में ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री ने सीज फायर क्यों किया, इसका जवाब आज 1 महीना पूरा होने पे हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं। हम ये जवाब भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके लिए सर्वदलीय बैठक में आना जरूरी नहीं है, बिहार की चुनाव रैली करना जरूरी है, पुंछ में जाके पीड़ितों के आंसू पोंछना जरूरी नहीं है, फिल्मी सितारों को संबोधित करना जरूरी है, संसद का सत्र बुलाना जरूरी नहीं है, सेना की वर्दी में फोटो खिंचवा के पूरे देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना और सिंदूर के सौदागर बनना, ये आपको जरूरी लगता है। ये सारे प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। और सीडीएस महोदय ने जो सवाल उठाए हैं कि विमान गिरा वो महत्वपूर्ण नहीं है, विमान क्यों गिरा ये महत्वपूर्ण है, तो क्यों गिरा विमान, तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि जो सीडीएस महोदय पूछ रहे हैं उस पर क्या उनका कहना है। और वायुसेना के अध्यक्ष ने जो आरोप लगाया है वो बहुत ही गंभीर है कि जो भी उनको हथियार और जेट्स की जरूरत होती है उसकी सही समय पर उनको सप्लाई नहीं मिलती। इसका मतलब प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों का व्यापार जरूरी है, सेना के लिए हथियार जरूरी नहीं है। तो इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए उनको। एक मुद्दा राहुल गांधी से भी है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को फिक्सिंग के रूप में देखा है और उन्हें इस बात की भी आशंका है कि बिहार के चुनाव को भी प्रभावित किया जा सकता है। देखिए, हम तो देश की राजधानी दिल्ली को बता सकते हैं, यहाँ हजारों की संख्या में वोट डिलीट कराए गए जो लोग वर्षों से रह रहे थे। हमारे पूर्वांचल के भाई, यूपी बिहार के भाई, उनके पास आधार कार्ड था, सारे राशन कार्ड थे, सब कुछ था, बावजूद इसके उनके वोट काट दिए गए। दिल्ली के अंदर यहाँ मंत्रियों के बंगले में 30-30 वोट बने। दिल्ली के अंदर खुलेआम चादरें बांटी गई, पैसे बांटे गए, दारू बांटे गए, सब कुछ हुआ, तंत्र का खुलेआम दुरुपयोग हुआ और चुनाव आयोग के नाक के नीचे हुआ। तो प्रश्न उठना लाजमी है, इसका जवाब कौन देगा? महाराष्ट्र में भी आप देखिए, लोकसभा के चुनाव के परिणाम और विधानसभा के चुनाव के परिणाम 4 महीने में बिल्कुल अलग हो गए। ऐसा कैसे हो गया? जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वोट बढ़ाए गए, घटाए गए, वहां पे जो वोट के जो नतीजे आए, चुनाव के जो परिणाम आए, वो बिल्कुल अलग तरह से आए। तो राहुल गांधी के लेख से सहमत है आम आदमी पार्टी? समझे, मैं किसी का लेख से सहमत असहमत होने का सवाल नहीं है। सवाल है चुनाव की प्रक्रिया में धांधली कहां हो रही है। तो वो खुली आंखों से हमें तो दिल्ली में दिखा, तो उसको तो बोलना पड़ेगा ना। हमने बताया भी चुनाव आयोग को। शुक्रिया बात करने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी तिलक के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।